हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एएन मैथ स्टडी में। आज का टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होता है 3 गुणे भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 √4a² माइनस b²। परिमाप होता है 2a + b। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √S ब्रैकेट में S - a S - b S - c। S का मतलब होता है अर्ध परिमाप और a b c भुजा है। अर्ध परिमाप निकालने का सूत्र है a + b + c/2। विषमबाहु त्रिभुज के परिमाप होता है a + b + c। अब त्रिभुज के बारे में हम जानेंगे। त्रिभुज क्या होता है? ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से मिलकर बने उसे त्रिभुज कहते हैं। ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से मिलकर बने त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है भुजाओं के आधार पर, दूसरा है कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है समबाहु, दूसरा है समद्विबाहु और तीसरा है विषमबाहु। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु, तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है वो है न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा जो है वो है समकोण त्रिभुज और तीसरा जो है अधिक कोण त्रिभुज। आई होप कि आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताओ। सॉल्यूशन लिखेंगे। क्षेत्रफल = 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। और यहाँ पे दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल। तो यहाँ पे पूछा है आपके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। तो हमें निकालना है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना √3/4 गुणे
भुजा यहाँ पे दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लेंगे हम। आगे लिखेंगे √3/4। 8 का गुणा अगर 8 में होगा तो कितना आएगा? 64 आएगा। 4 से 64 को काटेंगे, कितना आएगा? 4 × 1 = 4 और यहाँ बचा 2, 4 × 6 = 24। आगे लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 16√3 वर्ग सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख। क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आधार दिया है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे इसे, क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 गुणे आधार दिया हुआ है हमारा, आधार 10, यहाँ पे ऊंचाई दी हुई है 13। आगे लिखेंगे 1/2 गुणे 10 गुणे 13। 2 से 10 कट जाएगा, 2 × 5 = 10, तो यहाँ आगे हो जाएगा हमारा 5 गुणे 13। आगे लिखेंगे हम 13 × 5 कितना होता है? 13 × 5 = 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज में कर्ण 5 सेंटीमीटर तथा लंब 3 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसमें कर्ण दे दिया गया है और लंब दे दिया गया है। हमें आधार ज्ञात करना, तो हम आधार जो है पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर दिया गया है 5 का स्क्वायर कर लेंगे। लंब बराबर हमें जो है 3 दिया गया है, 3 का स्क्वायर कर लेंगे। प्लस आधार बराबर नहीं है तो हम यहाँ पे यक्स मान लेंगे, यक्स स्क्वायर। तो 5 में गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 25 बराबर यहाँ पे 3 से 3 में होगा गुणा तो हो जाएगा 9 प्लस यक्स स्क्वायर। यहाँ पे 95 कर देंगे, 25 माइनस के 9 हो जाएगा बराबर के यक्स स्क्वायर। 25 से 9 घटाने पे हमें मिलेगा 16 बराबर यक्स स्क्वायर। यहाँ पे 16 का रूट निकालेंगे हम। 16 बराबर यहाँ पे स्क्वायर जो है रूट में आ गया है तो यहाँ पे यक्स हो जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। यक्स बराबर 4 हो जाएगा। अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई। तो 1/2 गुणे आधार जो है निकाले हैं हम, यहाँ पे 4 आया है। ऊंचाई जो है यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 3 हम लिख लेंगे। यहाँ पे 2 से 4 को काट देंगे, 2 दूना होता है 4, 2 गुणे हो गया 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग नोट में लिख लीजिए आप। नोट, त्रिभुज
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 अंश। इसे आप नोट कर लीजिएगा। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।